लगता है साला हमारी जिंदगी जो है ना गड़िए साफ करत करत बीत जाएगी। जब से होश संभाला है तब से साला गड़ ही रगड़ रहे हैं। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा। लेकिन हाँ, हमारे अंदर ना एक बड़ी अच्छी आदत है, वो है ईमानदारी की। ईमानदारी का खाते हैं, ईमानदारी का सारा काम है, कुछ भी हो ईमानदारी नहीं छोड़ेंगे। हाँ चलो ठीक है। और बताओ, तुमसे छुटकारा किसी दिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? हाँ ऐसे बोला करो। चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि गाड़ी को बढ़िया चिमका देते हैं, मालिक आएंगे एकदम खुश हो जाएंगे, लबालब कर देते हैं। हाँ चल ठीक है। अबे ये ससुरा का 500 की गड्डी हमारी गाड़ी पे। अरे बाप रे बाप, इतना पैसा तो हम एक के सत्ते अपने जीवन में पहली बार देखे हैं। लेकिन ये ससुरा पैसा ही गाड़ी पे आया कहाँ से? अरे हाँ यार, गाड़ी तो मालिक की। अरे तो मालिक थोड़ी ना पैसा रख के जाएंगे, उनको रखना होता तो गाड़ी के अंदर रखते, लॉक कर देते। लेकिन यार फिर ये पैसा हो किसका सकता है? एक काम करते, साला पैसा नहीं यार, हम तो साला बचपन से ईमानदारी का खाते हैं, ईमानदारी का जीते हैं, ईमानदारी का कपड़ा पहनते हैं, सारा काम तो ईमानदारी से करते हैं। तो साला पैसा कैसे रख सकते हैं? मान लो अगर पैसा हम अपनी जेब में रख लिए तो साला भगवान तो ऊपर वाला देख ही रहे हैं ना सब हमको। साला हम कहाँ दो कौड़ी का आदमी किसी पैसा के चक्कर में ईमानदारी अपनी छोड़ देंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, जब साहब जी यहाँ आएंगे ना तो उनसे पूछेंगे कि साहब ये गाड़ी पर हमको इतना पैसा मिला, आपका है का? और वैसे भी हमारा साहब तो बहुत ईमानदार आदमी है, अगर उनका होगा तभी वो कहेंगे हमारा है, अगर उनका नहीं होगा तो थोड़ी ना कह देंगे। और हम भैया ये पैसा नहीं रख सकते, पता चला ये पैसा रख लें और हमारा कहीं घर जाते हुए एक्सीडेंट हो जाए, और कहीं हमारा बाबूजी का गाँव में तबीयत खराब हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, साला ये पैसा तो ऐसे निकल जाएगा। और वैसे भी हम सुने हैं कहावत में, हराम का पैसा हरामी में चला जाता है, बचता नहीं जेब में। हाँ ये काम सही रहेगा। एक काम करते हैं, जब मालिक हमारे आएंगे तब उनसे पूछेंगे, अगर पैसा उनका होगा तो उनको वापस कर देंगे, साला अपने पास नहीं रहेंगे। ऐसे ही साला डर लग रहा है, इतना भारी पैसा है, आके कोई चोरी वोरी ना कर ले। काम करते इसको जेब में रख लेते, कौनो साला देख लिया ना तो लूट पाट लेगा। और वैसे भी साहब कहाँ फार्म हाउस में रहते हैं, तब तक एक काम करते हैं, साहब की गाड़ी मार चमका देते हैं। हाँ हम ना यही काम ही है, इस काम में हम बहुत बढ़िया माहिर हैं। चलो चमका ही देता है। हाँ रामलाल, गाड़ी वाड़ी साफ हुई? हाँ साहब जी एकदम चमकाई दिए हैं। वैसे साहब जी आप एक बात बताइए। बताओ बताओ। आपका कुछ पैसा वैसा तो नहीं इधर उधर हो गया है? पैसा? हाँ। क्या बात कर रहा है तू? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। साहब जी मैं ये बोल रहा था ना कि जब मैं सुबह सुबह गाड़ी साफ कर रहा था ना, तो यहीं पे शीशा के बगल में ये मोटा गड्ढा मिला। अरे यार कल थोड़ा सा ज्यादा हो गया है ना, और वही हम सुबह सोच रहे कि ये गड्डी कहाँ गायब हो गए, क्या वह गड्डी हुई? लाओ लाओ लाओ। अरे साहब जी आप भी कैसा गजब करते हैं साहब जी, इतना मोटा गड्डी आप यहीं पे रख के भूल गए, और पूरा रात से यहीं रखा हुआ। वो तो कहो सन्नाटा एरिया, आपका फार्म हाउस बगल में, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, ये तो कोई मार दिया होता। और हम इतने ईमानदार आदमी साहब जी, अगर हमारी जगह कौन और होता ना तो लपेट दिया होता। ऐसा नहीं है रामलाल, फार्म हाउस के सामने कैमरा लगा रखे हैं। अच्छा अच्छा, तब तो साहब मिल जाता। और साहब जी लेकिन एक बात तो है ना, आपको याद तो नहीं था, हम ही तो आपको याद दिलाएं कि आप 50,000 रुपए रख के भूल गए हो। आप कैमरा चेक काहे करते हुए भी तो देखो। ये तो हमको तो याद ही नहीं रहा, कल इतनी ज्यादा हो गया, पता क्या होगा, मत दो ही लौंडे आएंगे टसन पर टसन बराबरी करे लगे, पे पैक पे पैक पैक पे पैक चले दो। साहब इतनी ना पिया करो साहब, किसी दिन ऐसा ऊंच नीच हो गई तो दिक्कत होगी ना साहब। और वो तो कहो साहब हम ईमानदार आदमी थे, पूरी कॉलोनी में किसी से पूछ लो हम कितने ईमानदार हैं। अगर साहब अभी ये आपका पैसा नहीं होता ना तो हम ले जाके एक एक घर में पूछते हैं कि ये तुम्हारा पैसा है का, गाड़ी मिला तुम्हारा पैसा है का। साहब हम ये सब ना 2 नंबर का काम नहीं कर पाते। हाँ तुम्हारी ईमानदारी का तो दाग दूंगा रामलाल, तुम इतने साल से काम कर रहे हो, लेकिन हाँ कुछ ऊंच नीच नहीं करे हो। तब है तो तुम्हारी एक तो लैंग्वेज हुआ हमका बहुत अच्छी लगा था, जैसे बोला तो ना तो हमरो देखो आदत पड़ी जा रही। एक काम करो। हाँ साहब। अरे नहीं नहीं साहब, पैसा ऐसा ना साहब, हम ऐसे खुश हैं साहब, हम ईमानदारी का है। आप जो हमका तनख्वाह में बढ़ा के 100-200 देते तो हम उसी से खुश रहते हैं। यार हमारी तरफ से 1500 रुपए रख लियो और बढ़िया से आराम से एक खम्बा ले लियो, मार दियो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अब ये 1500 से ना हम जब राशन पानी लेंगे सब, खम्बा नहीं पिया था। खम्बा नहीं पिया था? तो एक काम करो, राशन में भीड़ लगी हुई, तुम एक काम करो, आज तुम्हारी छुट्टी, तुम जाओ। साहब गाड़ी नहीं चलाए है? आज गाड़ी हम चला ले, चाबी लाओ। अरे साहब आज जाके हम चलाई पे, अभी 2-3 दोस्तन का उठाना है, उठा के बैठे पे
सुनो, तुम निकलो आराम से, राशन आसन भरा लियो, पैसा कम पड़े फिर बताओ, फिर दे जाइए। अब साहब राशन नहीं लेबे, अब हम जाके अपनी मेहरारू का घुमाइबे। अब 1500 रुपए मिल गए ना, जाके होटल में खाना खवाइबे। बढ़िया बढ़िया खाना खिलाओ। पैसा की जरूरत हो तो फोन कर लियो। ठीक साहब, ठीक। अब जाओ। ठीक साहब, चलत है ना जयराम जी के साहब। और साहब पैसा का आपकी सही से ध्यान रखना। साला चूतिया, ऐसे ड्राइवर हो ना तो मजा ही आ जाए। बताओ 50,000 रुपए किसी और को मिले होते ना, वो तो झप से रख लेता, लेकिन ये चूतिया पूछते फिर रहा है कि साहब ये आपके हैं, साहब ये आपके हैं। चलो अच्छा हुआ, कम से कम 20 दिन की पार्टी आराम से हुई, दारू मुर्गा पकड़ा सब चली। अब फुल अयासी हुई। आंसू अब सोच क्या रहा है, गाड़ी स्टार्ट कर बिना अल्कोहल पे लगा के एक बटवाइजर मार। साला चूतिया 50,000 रुपए दे दे, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं साले। आज तो एकदम में मजा आ गया। 2500 रुपया कमा लिए, वो भी बिना कुछ किए, और साहब हमका छुट्टी भी दे दिए। अब एक काम करेंगे, आज जाएंगे मेहरुआ को वो बड़के वाले होटल ले जाके। एक काम करते हैं, देखें कितना रुपया हमारी जेब में है। 5, 10, 15, 25 रुपये। अरे 25 रुपये में तो मेहरुआ खुश हो जाए एकदम हमारा। हाँ, एक काम करेंगे, छटक्के वाले लौंडे भी ले लेंगे। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही, हमरे साहब जो हैं इतना मतलब खराब काम कैसे कर सकते हैं? बताओ, 50,000 की गड्डी, और गाड़ी पे नशे में गाड़ी पे रख के भूल गए। अरे नशा वशा हो उसके बाद भी आदमी क्या करता है, पैसा पहले जेब में रखता है, उसके बाद गाड़ी में बैठता है। ये नहीं कि पहले ऐसे बतियाते होते गाड़ी पे पैसा रख दो, 50,000 रुपये। साला 50,000 रुपये तो हमारे गांव में छोटा मोटा कार्यक्रम हो जाता था। अगर हमको तिलक विलक करना हो या परीक्षा करनी हो, गोद भराई करनी हो, 50,000 हम पूरा निपटा ही दें, और यहाँ 50,000 रुपये साला गाड़ी पर रख के भूले जा रहे हैं। अरे कैमरा भी लगा है, ये नहीं कि अगले दिन सुबह उठ के चेक करें हमारा 50,000 रुपया कहाँ चला गया। वो क्या करें, भूले ही गए कि 50,000 रुपये हम कहीं रखे हैं। वाह भैया वाह। एक काम करेंगे, अगली बार ना साहब जी को टाइट जरूर कर देंगे कि साहब ये दारू वारू पी के आया करिए ना, तो पैसा हमको दे दिया करिए, हम जाके अगले दिन सुबह दे देंगे। हाँ ये सही रहेगा, टाइट जरूर कर देंगे। अभी जाके टाइट नहीं, अगली बार टाइट किया जाएगा। और वैसे भी हमारे साहब बहुत अच्छे आदमी, देखो हमको 1500 रुपया दिए। चलो मेरे वक्त ले चलते हैं यार। सुबह सुबह मैं गाड़ी साफ करने का, और वहाँ पे 50,000 रुपये की गड्डी मिल गई। वो तो अच्छा हुआ वो गड्डी मुझे मिली, कहीं किसी और को मिली होती तो वो नाप तोल देता। लेकिन इन अमीर लोगों को क्या कहना है, इन लोग के चोचले ही लगे रहते हैं। बताओ, हम लोग साला साल भर में 50,000 रुपये कमा पाते हैं, और वो लोग 50,000 रुपये ऐसे गाड़ी के ऊपर छोड़ के भूल जाते हैं। क्या करना है, ये सब अमीर लोगों के चोचला है। आज ये गाड़ी का ससुरी कस के चमका दे, ऐसा चमकाइबे बोलना कि मालिक देखिए तक। अरे ये का ससुरा, ये साला 50,000 की एक और गड्डी हमको मिल गई। ये कैसे हुआ? हो ना हो ये भी जो आदर्श मालिक है ना उन्हीं की होगी, क्योंकि उनकी गाड़ी है तो गड्डी भी उनकी होगी। लेकिन ये साला आजकल हो क्या रहा है, ये 50,000 की गड्डी हर गाड़ी में मिल रही है। एक काम करते हैं, जब आदर्श मालिक आएंगे ना, पहले उनसे पूछेंगे, क्या पता उनका ना हो और वो मार मुड़ दे। हाँ, पहले उनसे छुपा के रख लेते हैं और उनसे पूछेंगे कि साहब उनकी गड्डी है कि नहीं है। हाँ, वरना फिर कोई भी ले लेगा लाज। गाड़ी साफ हो गई? हाँ, नमस्ते मालिक। हाँ साफ हो गई, चमक गई है। मालिक एक बात बताइए, हाँ। आप कुछ भूल भाल तो नहीं रहे हैं? भूल हम क्या बोलेंगे। अच्छा मालिक, पैसा वैसा थोड़ा कहीं इधर उधर तो आपका नहीं हुआ है? नहीं, पैसा इधर उधर क्यों होगा भाई। अच्छा याद कर लीजिए मालिक, तो इधर उधर पैसा गिरा विरा तो नहीं है? नहीं, गिरा विरा तो नहीं है। तुमको कोई पैसा वैसा मिला है क्या? वो मालिक, सुबह जब आपकी गाड़ी साफ कर रहे थे ना, हाँ। तो थोड़ा पैसा हमको मिला था। सही सही बताइए, ये पैसा देखिए, हमको 50,000 रुपये गाड़ी मिला। हाँ, अरे हाँ, मुझे याद आया। वो मैं बिजनेस के सिलसिले में इम्पोर्टेंट बात कर रहा था। हाँ। और मैं जैसे गाड़ी से निकला हूँ, हाँ। कुछ पैसे रख के यहीं शायद इसी गाड़ी पे ही भूल गया था, मेरे दिमाग से निकल गया। तो ये मालिक, ये 200 की नोट और 5 ये आप ही की हाँ, है? हाँ, ये मेरी ही है। अरे मालिक कैसा काम करते हैं आप, ये बताइए 50,000 रुपये आप गाड़ी के ऊपर भूले जा रहे हैं। वो तो कहो हम ईमानदार आदमी, हमको मिला। और आपको मालिक बताएं, आज सुबह हम वो जो गाड़ी साफ कर रहे थे ना, वो अरे आंसू मालिक की, हाँ। उनकी गाड़ी के ऊपर भी हमको 50,000 रुपये गड्डी मिली। और फिर हमने कहा पहले तो सोचा मालिक ढल लें,
लेकिन हम सोचे साहब इतने साल से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 50,000 रुपये के चक्कर में अपना ईमान थोड़ी ना खो देंगे। फिर आंसू मालिक जैसे ही हैं, हमने कहा साहब आपका 50,000 गड्डी भूल गए। उन्होंने कहा हाँ यार 50,000 गड्डी भूल गए। और वही साहब सेम टू सेम आपके साथ हुआ। कैसे साहब आप लोग पैसा रखते हैं? अरे आजकल क्या है ना कि थोड़ा अपना बिजनेस बढ़िया चल रहा है भगवान की कृपा से। अच्छा अच्छा। तो पैसे वैसे ज़्यादा आ रहे समझ, थोड़ा सा दिक्कत है। जब ज़्यादा पैसे आते हैं ना तब भी आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, समझ रहे हो? कहीं भौजी वौजी को पता चल गया ना ये पैसा वैसा आप इधर उधर रख रहे हैं ना, तो आपको तो वैसे भी वो गुस्सा रहती है। अरे तो भाऊजी को तुम बताने थोड़ी नहीं जा रहे हो। एक काम करो, तुम्हारी ईमानदारी के ये लो 1,000 रुपए। साहब आंसू मालिक हमको 1,500 रुपये दिए थे, उनको 50,000 रुपये दिए थे। ले यार तू 2,000 ले बस। ठीक 2,500 साहब हो गए। अरे रख लो 500 और तुम्हारे। अरे साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब। देखा साहब ईमानदारी का फल कितना अच्छा होता है। हमको 2,500 रुपये मिल गए, वो भी ईमानदारी के साथ में। अरे ईमानदारी से जीना ही चाहिए। तुम हमारे यहाँ इतने टाइम से काम कर रहे हो और ईमानदारी से काम करते हो, तो तुम्हारे लिए ये तो बहुत छोटी सी रकम है। ठीक है जी जी साहब। जाओ मौज करो, खाओ पियो, मस्त रहो। ठीक साहब, ठीक साहब, ठीक साहब। एक काम करेंगे, मालिक की गाड़ी के एकदम रपारप चमकाई देंगे, और जब अगले दिन मालिक आएंगे ना और खुश हो जाएगा, हमारी सैलरी भी बढ़ा देंगे। वैसे भी मालिक के 50,000 रुपये हम ढूंढ के दे दिए। लेकिन ये अमीर लोगों का चोचला देख रहे हो, साला 50,000 रुपये गड़िए पे रख के भूल जाते हैं। चलो क्या करना है, अमीर लोग का चोचला है। लेकिन अगली बार मालिक को समझाया जरूर देंगे। और जब मालिक बोले हैं ना कि भौजी से ना बताना, बता ही देंगे, टाइट कर देंगे कस के। 50,000 रुपये इधर उधर रख के भूल जाते हैं। चल एक काम करते हैं, मालिक की गाड़ी को मार साफ कर देते हैं। हाँ। अच्छा हुआ चला गया। 2 बार तो ये टेस्ट में पास हो चुका है। मैंने 50,000 की गड्डी एक बार रखी तब भी इसने नहीं लिया। मैंने 50,000 की गड्डी दूसरी बार भी रखी, इसने नहीं लिया। इतना ईमानदार लोग आजकल मिलते नहीं है। भगवान करे ये तीसरे टेस्ट में भी पास हो जाए। बस आखिरी 50,000 की गड्डी बची है, मैं आखिरी बार इसका टेस्ट लूंगी। बस भगवान करे उसमें भी पास हो जाए, फिर मैं इसको पक्का नौकरी पे रख लूंगी अपने यहाँ। क्योंकि आज के टाइम में ऐसे ईमानदार लोग मिलना बहुत मुश्किल है, और ये बहुत ईमानदार है जो 2,500 रुपये लेके खुश है और 50,000 रुपये छोड़ दिए और वापस दे दिए। इतने भले लोग आज के टाइम में कहाँ मिलते हैं। बस ये आखिरी टेस्ट बचा है, अगर इसने ये भी पास कर लिया तो मैं समझ जाऊंगी कि ये बहुत अच्छा आदमी है। ये रोज यहाँ सफाई करने आता है। ये आखिरी 50,000 रुपये मैं यहीं रख देती हूँ और फिर देखती हूँ ये कितना ईमानदार है। अभी तक तो ये 2 बार पास हो चुका है, बस ये लास्ट बार बचा है। अगर ये इस बार भी इस टेस्ट में पास हो गया तो मैं इसी को अपना मैनेजर रख लूँगी। पिछले वाला मैनेजर तो वैसे भी चोर था। चलो देखते हैं। ससुरा पता नहीं हमरे साथ सुबह से क्या हो रहा है। जौनों गाड़ी जाते हैं साफ करने के लिए, वहाँ पे 50,000 का एक गड्डी मिल जाता है। सुबह हम पहले स्कॉर्पियो पे गए, नहीं स्कॉर्पियो, हाँ पहले हम स्कॉर्पियो पे गए थे, उस पर हमको 50,000 का गड्डी मिल गया। उसके बाद हम वाइट वाली क्या कहते हैं आदर्श भाई एक गाड़ी पे गए, उस पर 50,000 का मिल गया। वो तो अच्छा हो कि हमको मिला, किसी और मिल जाता तो बड़ी दिक्कत हो जाती। अच्छा हुआ जिनका पैसा था उनको मिल गया। हमारा जितना काम था सारा हमारा होता जा रहा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ की अच्छे से साफ़ सफाई कर देंगे। कितना गंदा सारा रखा हुआ है, इसकी साफ़ सफाई कर देंगे, फिर छुट्टी मिलेगी, फिर जाके अपने मेहरुआ घुमा देंगे। हाँ चलो साफ़ सफाई कर देते हैं। अरे देखो कांच का गिलास है, ऐसे उल्टा से उल्टा पड़ा हुआ है। देखो सब साफ़ सफाई अच्छे से कर देंगे। उसके बाद मेम साहब आती होंगी, वरना मेम साहब भी गुस्साएंगे कुछ काम हम नहीं किए। मेम साहब भी हमने बहुत सीधी हैं। सारा सामान अच्छे से रख दे। कुर्सी देखो कैसे घूमी पड़। ये का हो रहा मेरे साथ। इन साला जहाँ जाते हैं उनको एक 50,000 का गड्डी मिल जाता है। ये ऑफिस में 50,000 का गड्डी कहाँ से मिल गया? तो ऑफिस में तो जो कोई बैठा होगा वो तो देखा ही होगा ना कि यहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको यार, कुछ क्या करें समझ नहीं आ रहा। पर ये तो ऑफिस मेम साहब का है, और मेम साहब तो एकदम अच्छे से सारी चीज़ों का ध्यान देती है, और उनके ऑफिस में कोनो दूसरा आता भी नहीं है। तो हो ना हो ये मेम साहब का ही हो गया ना पैसा। ये काम करते हैं, जब मेम साहब आएंगी ना तो उनसे पूछ लेंगे मेम साहब आपका पैसा है क्या। उनको पूरी अरे रामू, मेम साहब आइए। मेम साहब बैठी बैठी। सफाई हो गई यहाँ की? हाँ जी मेम साहब हो गई सफाई। मेम साहब हाँ मैं एक बात बोला था कि अभी मैं जब यहाँ पे सफाई कर रहा था ना, हाँ
तो आपको मैम साहब मैं एक बात बताऊंगा ना तो आप हैरान हो जाएंगी। सुबह से मैम साहब ना मैं जहाँ जा रहा हूँ ना तो मुझे 50,000 की घड्डी मिली। सुबह सुबह मैं गया स्कॉर्पियो साफ करने के लिए आंसू भैया के घर, तो उनके वहाँ हमको उस गाड़ी पे 50,000 रुपये गड्डी मिली। और मैम साहब उसके बाद जब हम वरना गाड़ी पे गए आदर्श भैया के घर सफाई करने के लिए तो वहाँ भी मुझे एक 50,000 गड्डी मिली। और वो तो अच्छा हुआ हमको मिली। जब दोनों लोग आए तो हम दोनों लोग से पूछे कि भैया ये 50,000 गड्डी मिली आपकी है का? वो तो भला हुआ उन लोगों ने कहा हाँ हम लोग की है। एक लोग ने बोला कि दारू पी के आए थे शाम को गलती से रख दिए, और दूसरे लोग बोले कि थोड़ा ध्यान में नहीं देते, फ़ोन पे बात करते हुए रख दिए थे। मैम साहब वो तो अच्छा हुआ। अब मैम साहब जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे आप जिस कुर्सी बैठी हुई है ना उस पर ये देखिए ये 50,000 रुपये मिले। ये मैम साहब पैसा नहीं ये मेरे नहीं है। अरे मैम साहब कैसी बातें कर रही हैं, ये आपका ऑफिस है और आपकी चेयर है मैम साहब, ये आपकी चेयर पे मिले हैं तो आपके नहीं फिर किसके होंगे? तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सुबह से 2 बार 50,000 रुपए मिले तो तुम चाहते तो रख लेते और उससे कुछ ना कुछ करते हो, पैसे तुम्हारे बहुत काम आते, पर तुमने उनको वापस कर दिए वो पैसे, क्यों? अरे मैम साहब राम राम राम, आप कैसी बात कर रही हैं? वो जो 50,000 रुपये हमको मिले थे दोनों गाड़ी वो मेरे थोड़ी ना थे। अब मैम साहब एक बात बताइए, जिसका घर है जिसकी गाड़ी है उसके घर के बाहर गाड़ी खड़ी है तो उनकी गाड़ी में पैसा पड़ा हुआ उन्हीं का तो होगा। और मैम साहब गलती से हम अगर कहीं पैसा रख लिए थे ना तो ऊपर वाला सब देखता है। एक तो मेरी ईमानदारी जो हम पूरे 9-10 साल से बना के चले आ रहे वो भी ख़राब हो जाती, और दूसरी चीज़ भगवान वाला ऊपर वाला देखता है ना, तो हमको ना कहीं से वो पैसा ज़रूर निकल जाता, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता, तबीयत ख़राब हो जाती, हमारे खेत में जितनी फसल है वो सब ख़राब हो जाती। इसलिए मैम साहब ना हम ऐसा पाप कभी नहीं कर सकते। हमने भैया से कहा भैया ये 50,000 रुपये आपकी गाड़ी मिला, तो उन्होंने कहा हाँ मैं भूल गया था, तो हमने वापस कर दिया। मैम साहब ये सब हम काम नहीं करते दूसरे का पैसा। और वो जो आंसू भैया है ना उन्होंने खुश होकर ना हमको 1,500 रुपये दिए, और वो जो क्या कहते हैं आदर्श भैया थे उन्होंने तो 2,500 रुपये दे दिए। अब मैम साहब एक बात बताइए, हमको एक गरीब आदमी गाड़ी साफ़ करने का यहाँ झाड़ू पोछा लगाने का काम करते हैं, अब हमको क्या कहते हैं 2,500 और प्लस 1,500 4,000 रुपये। मैम साहब 4,000 बताओ एक दिन में कमा लिए, इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए? मैम साहब ये पैसा हमारा नहीं है, आप एक काम करिएगा ना ऑफिस में जो कोई रहता है ना उनसे पूछेगा। ये पैसे मेरे ही हैं आप और सुबह से तुम्हें जो भी पैसे मिल रहे हैं ना वो मैंने ही रखे थे। हाँ, ये क्या मैम साहब बात कर रही? अगर वो पैसे आपके थे तो मैम साहब आपने उनकी गाड़ी पे क्यों रखा? और अगर मैम साहब वो पैसा आपका था तो वो आदर्श और आंसू भैया क्या झूठ बोल रहे थे क्या? अब तुम बताओ, तुम गरीब इंसान हो तब भी तुमने 50,000 रुपए नहीं रखे अपने पास, और वो लोग जो इतने अच्छे घर से इतने पैसे वाले उन्होंने भी 50,000 रुपए देख के उनका भी मन डोल गया, पर तुम्हारा नहीं डोला। मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, मैं देखना चाहती थी कि तुम कितने ईमानदार हो, क्योंकि मैं एक नई कंपनी खोल रही हूँ और उसके लिए मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए। एक तुम हो जो इतने गरीब होने के बाद भी इतने ईमानदार हो, और एक वो लोग हैं जिन्होंने मेरा पैसा रख लिया। तुम्हें पता है मुझे 1 लाख रुपए जाने का कोई भी गम नहीं है, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे तुम जैसा ईमानदार इंसान मिला। पैसे का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं, पर अच्छे लोग आज के टाइम में नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए मेरी जो नई कंपनी है उसमें मैं तुमको मैनेजर की पोस्ट पर रखूँगी। हाँ मैम साहब मैनेजर की पोस्ट? लेकिन मैम साहब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब वो पैसा आपका था तो उन लोगों ने वो पैसा रखा क्यों? और मैम साहब हमसे क्यों बोला कि वो पैसा उनका है? वो एक लोग बोले थे दारू पी के हम आए हैं और हम गलती से रख दिए। लेकिन मैम साहब आप हमको मैनेजर की पोस्ट पर रखने की बात कर रही हैं। हमको तो मैम साहब पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा कुछ आता नहीं, मुश्किल से हम थोड़ा बहुत हिसाब कर पाते हैं। हाँ। आपके पूरे कंपनी का मैनेजर बन जाएंगे तो हम मैम साहब कैसे काम कर बस पाएंगे? तुम्हें हिसाब ही करना है, बस लोगों की सैलरी देनी है टाइम टू टाइम, और उनका वर्क देखना है कि वो क्या काम कर रहे हैं। अरे ये तो मैम साहब हम बहुत अच्छे से करेंगे। हाँ, काम कौन कैसे करता है वो हम बहुत अच्छे जानते हैं, क्योंकि 9 से 10 साल से हम काम ही तो कर रहे हैं। अगर कोई काम अच्छे से नहीं करेगा तो वो तो हम आपको अच्छे से बता देंगे। बस तुम्हें यही काम करना है, और मुझे अपनी उस कंपनी के लिए बहुत ईमानदार चाहिए था एक इंसान, और तुमसे ईमानदार तो कोई हो ही नहीं सकता जो 3 बार 50,000 की गड्डी ना ले और वापस कर दे लाकर। और एक वहीं पे आशु और वो आदर्श हैं जिनके वो पैसे भी नहीं थे फिर भी उन्होंने ले लिया। ठीक है मैम साहब आप एक काम करिए कि हमको ना अभी 2 गाड़ी और साफ करनी है। आप ये पैसा अपने पास रख लीजिए ना। ये लो तुम, ये मैम साहब पैसा? ये तुम रखो, ये तुम्हारी अरे एडवांस नहीं, है। अच्छा ये हमारी सैलरी है? हाँ। इतना सारा मैम साहब पैसा? अरे कहाँ हम 8,000 रुपये कमाते थे और ये 50,000 रुपये। ठीक है मैम साहब, हम जब आप बोलेंगे ना हमको आप फोन कर दीजिएगा, आपके पास नंबर है ये। हाँ। हम ना टाइम पे आ जाएंगे जब से आप बताएंगे। ठीक है जयराम जी की मैम साहब, हम दूसरा भी काम कर ले है ना? ठीक ठीक ठीक।